तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा का चैप्टर 135, जिसमें भाई यहाँ पे रीमोरू ने फाइनली उसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज को बना लिया है, जिसमें कि भाई अपने 4 प्राइमोडियल्स होने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई एनिमी की सीरीज भी साइड बाय साइड शुरू है। तो जिन लोगों को भाई ज्यादा डिटेल में देखना है और भाई बहुत सारे सीन यहाँ पे एनिमी के अंदर स्किप होते हैं, तो भाई वो यहाँ पे मंगा को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे डियाब्लो को, जो कि यहाँ पे रीमोरू को लेके आता है उन 3 प्राइमोडियल्स के पास। और यहाँ पे भाई ये तीनों प्राइमोडियल्स सबसे पहले रीमोरू को टेस्ट करती है। और भाई सबसे पहले हम यहाँ पे व्हाइट प्राइमोडियल को देखते हैं, और वो यहाँ पे रीमोरू को देख के सोचते कि ये बंदा तो एक स्लाइम है, लेकिन वो अभी उसके ह्यूमन फॉर्म में है। तो यहाँ पे वो सोचते कि क्या इसी बंदे ने यहाँ पे डियाब्लो को उसके कंट्रोल में लिया, मतलब भाई वो उसके लिए काम करवा रहा है। तो भाई वो सोचते कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भाई एक प्राइमोडियल जो भी भाई किसी और के लिए काम कर रहा है, तो भाई वो इस चीज पे ही भरोसा नहीं कर पाती। तो उसके बाद वो सोचती है कि अगर ये बंदा इंटरेस्टिंग नहीं निकला, मतलब अपना रीमोरू, तो फिर मैं देखूंगी कि इसके साथ क्या करना है। लेकिन उसके बाद भाई हम यहाँ पे पर प्राइमोडियल को देखते हैं, और वो भी यहाँ पे रीमोरू को देखती है। सोचते हैं कि अच्छा तो यही बंदा है जिसके बारे में भाई नॉयर मतलब अपना डियाब्लो इतनी बातें कर रहा था। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे रीमोरू को थोड़ा ध्यान से देखती है, और वो रियलाइज करती है कि यहाँ पे रीमोरू जो है वो भाई अपने मैजिकल को छुपा रहा है, क्योंकि भाई उसके भी मैजिकल के काउंट बहुत ज्यादा है। तो वो यहाँ पे बहुत ही परफेक्टली उसे छुपा रहा है, जो कि भाई बिल्कुल भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रहे। तो यहाँ पे वो सोचते हैं कि ये बंदा बिल्कुल हमारे जैसा ही कर सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये लोग भी यहाँ पे उनकी मैजिकल काउंट को छुपा रहे हैं रीमोरू से। तो भाई यहाँ पे वो सोचते हैं कि इसे तो पता चल चुका है कि भाई रीमोरू अपने मैजिकल काउंट छुपा रहा है। तो वो सोचती है कि क्या ये हमको एनालाइज कर पाएगा, और क्या इसे पता चलेगा कि हम भी यहाँ पे ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भाई हम देखते हैं यहाँ पे येलो प्राइमोडियल को। तो यहाँ पे वो सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे खुद को छुपाने पे आ गए, तो भाई हमें कोई भी एक्सपोज नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी स्किल और इनकी लेवल बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे रीमोरू को देखने के बाद वो सोचते हैं कि ऐसा टाइम पास करने से अच्छा है कि भाई हम इसको फाइटिंग के लिए चैलेंज करें। और भाई यहाँ पे जो येलो प्राइमोडियल है वो भाई यहाँ पे रीमोरू के ऊपर मेन एंड स्किल का इस्तेमाल करती है, जो कि भाई एक तरीके से अपने प्राइमोडियल्स की एक हाकी समझ लो, जिससे भाई आगे का बंदा बहुत डर जाता है। लेकिन भाई यहाँ पे रीमोरू को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और वो यहाँ पे इन सबको ग्रीट करता है। तभी इसके बाद भाई यहाँ पे ये सब लोग जो यहाँ पे रीमोरू को टेस्ट कर रहे थे, तो भाई यहाँ पे रीमोरू एक ही ग्लांस में सबको पहचान लेता है, और वो उन सबसे कहता है कि अच्छा तो तुम सब लोग आज डिमन हो। तो भाई ये सुन के ही हम इन तीनों का रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि भाई इसने हमें पहली बार देखा और एक ही झटके में पकड़ लिया कि आखिर हमारी लेवल क्या है। और उसके बाद यहाँ पे रीमोरू एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो तुम्हारी टेम्पररी बॉडी है वो भी तुमने बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई है, और उस वजह से तुम मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे नजर आ रहे हो। तो भाई यहाँ पे रीमोरू ने इनकी आते ही पोल खोल दिया है। तो भाई इस वजह से ये शौक हो चुके कि भाई आखिर ये बंदा आते ही हमारे बारे में ऐसी डिटेल कैसे बता सकता है। तो यहाँ पे जो अपनी व्हाइट प्राइमोडियल होती है वो सोचते हैं कि भाई इसने एक झटके में तो बता ही दिया कि आखिर हमारी स्किल क्या है, लेकिन उसके बाद भी उसने ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया कि भाई ये उसके लिए नॉर्मल चीज हो। तो भाई उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे डियाब्लो को, जो कि भाई हंसता है यहाँ पे, और वो रीमोरू से कहता है कि सर रीमोरू आपने बिल्कुल सही पहचाना इनको। और यहाँ पे डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि ये तीनों लड़कियां यहाँ पे डाउटफुल थी कि आप सच में इतने पावरफुल है या नहीं, तो इस वजह से मैंने इनको एक चांस दिया कि वो एक टेस्ट कर सकती है। तो उस वजह से यहाँ पे डियाब्लो रीमोरू को सॉरी कहता है। लेकिन यहाँ पे अपना रीमोरू हंसते हुए कहता है कि इससे कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि देखो वो लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं, तो कोई भी पहली बार में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, तो तुमने ये टेस्ट करके बहुत ही बढ़िया काम किया। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो अपनी तारीफ सुन के बहुत ही खुश हो जाता है, और फिर से वो रीमोरू के गुणगान गाने लग जाता है, और वो कहते हैं कि सर रीमोरू मैं बहुत ही खुश हो चुका हूँ, आपने ये मुझसे बातें कही है उस वजह से। तो भाई इन सारी चीजों की वजह से सबसे ज्यादा सरप्राइज होती है अपनी येलो प्राइमोडियल, क्योंकि उसने यहाँ पे रीमोरू के ऊपर पहले तो मेन स्किल का इस्तेमाल किया, और भाई वो बिल्कुल भी डरा नहीं, और उसके बावजूद उसे पता चल चुका है कि आखिर इन लोगों का लेवल क्या है। तो भाई उसके बाद भी यहाँ पे वो इन सबसे डर नहीं रहा। तो ये देख के वो शौक हो जाए कि आखिर ये बंदा है कैसा। और उसके बाद वो सोचते कि मैंने बहुत सारे इंसान देखे और बहुत सारे डिमन देखे, अभी तक उसने ऐसे बंदे को कभी भी नहीं देखा है। तो उसके बाद यहाँ पे जो पर्पल प्राइमोडियल है वो भाई यहाँ पे रीमोरू और डियाब्लो को देख के सोचते कि भाई वो डियाब्लो के साथ बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है, जैसे कि भाई बहुत ही नॉर्मल बंदा हो, जैसे कि हम किसी भी गली के बंदे के साथ बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई वो डियाब्लो की बात कर रहा है, क्योंकि डियाब्लो प्राइमोडियल्स में भी बहुत ही टेढ़ी चीज है, और भाई वो उसको भी ऐसे नॉर्मलाइज कर रखा है उस बंदे ने। तो भाई ये सीन देख के यहाँ पे जो व्हाइट प्राइमोडियल है वो भाई मुस्कुराती है, और वो समझ जाती है कि भाई ये बंदा इतना हल्का नहीं है जितना कि भाई ये सब लोग उसको समझ रहे थे। तो तभी भाई यहाँ पे व्हाइट प्राइमोडियल अपना मन बना लेती है, और वो कहते हैं कि आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा सर रीमोरू, तो मेरे पास अभी खुद का नाम नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपके साथ काम करना चाहूंगी। तो यहाँ पे उसके बाद व्हाइट प्राइमोडियल उसकी तारीफ भी करती है, मतलब अपनी रीमोरू की, और वो कहती है कि सर आपने एक झटके में ही पकड़ लिया कि हम सब लोग क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी
मुझे समझ में आ चुका है कि यहाँ पे जो ब्लैक है मतलब अपना डियाब्लो वो आपकी इतनी तारीफ और आपकी इज्जत क्यों करता है। और उसके बाद वो कहती है कि मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तो मेरी हार्ट बीट बहुत ही बढ़ चुकी है आपको देखने के बाद। तो भाई यहाँ पे रिमोरू शॉक हो जाता है और रिमोरू कहता है कि क्या तुम सच बात कह रही हो। तो भाई यहाँ पे व्हाइट प्राइमोडियल कहते हैं कि बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच बात कह रही हूँ। तो उसके बाद भाई हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों को मतलब व्हाइट और पर्पल प्राइमोडियल को, और ये भाई दोनों ही मान चुकी है रिमोरू के अंडर काम करने के लिए। और यहाँ पे अपने व्हाइट प्राइमोडियल कहते हैं कि मैं भी आपके लिए काम करूंगी और मेरे 200 फॉलोअर है वो भी आपके लिए काम करेंगे। और भाई दूसरी साइड यहाँ पे हम देखते हैं पर्पल प्राइमोडियल को, वो भी कहते हैं कि भाई मेरे भी जितने भी 200 सर्वेंट है लगभग वो भी आपके लिए काम करेंगे और मैं भी। और उसके बाद भाई हम यहाँ पे येलो प्राइमोडियल को देखते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं भी आपके लिए काम करूंगी मतलब आपके सर्वेंट जैसे, और मेरे भी लगभग 200 की आर्मी है वो भी आपके अंडर ही काम करेंगे। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे रिमोरू इन सबसे कहता है कि ठीक है तुम तीनों और तुम्हारे जो फॉलोअर्स है भाई उन सबका स्वागत है टेम्पेस्ट के अंदर। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि तुम सब लोग यहाँ पे डियाब्लो के अंडर काम करोगे और तुम्हारी पावर मेरे लिए बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना। तो भाई यहाँ पे ये तीनों ही मान जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं भाई इन तीनों को, और यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई वो सच में बहुत ही डर चुका था इन तीनों को देख के, और यहाँ पे उसे पता भी नहीं था कि इनकी लेवल क्या थी, क्योंकि भाई रफाल सेंसे ने उसको संभाल के रखा था और बताया था कि भाई इन तीनों की लेवल क्या है। और भाई हम देखते हैं इन 3 प्राइमोडियल्स को, और यहाँ पे वो सोचते कि भाई उसने सोचा नहीं था कि डियाब्लो भाई आर्च डीमन को लाने वाला है, वो भी भाई इनके लेवल्स की। और उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है अपने डंजन के 100th फ्लोर पे, मतलब अपना जो वेल्डोरा का डोमेन है भाई वहाँ पे स्पेसिफिक। तो वहाँ पे अपना जो डियाब्लो होता है वही इनके जो सर्वेंट होते हैं बाकी के, वो भाई इन सबको यहाँ पे समन करता है। और भाई यहाँ पे रिमोरू इन सबको देख के थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि वो पहली बार ऐसा कुछ सीन दिख रहा है जिसमें कि भाई इतने सारे डीमन एक साथ समन हो रहे हो। और तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो प्राइमोडियल्स है उनके जो असिस्टेंट है वो भाई पहले समन होते हैं, और ये टोटल 6 बंदे हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू देख के शॉक हो जाता है क्योंकि ये 6 के 6 बंदे भाई आर्च डीमन है, मतलब अपने जो प्राइमोडियल्स के लेवल है वो भी आर्च डीमन की है, और यहाँ पे ये 6 बंदे भी आर्च डीमन है। और उसके बाद रिमोरू आखिरी में एक बंदा दिखता है जिसने भाई बहुत ही मार खा रखा हो, और यहाँ पे रिमोरू रियलाइज करता है कि ये एक ग्रेटर डीमन है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि भाई इस बंदे ने आखिर इतना मार क्यों खा रखा है। और यहाँ पे भाई रिमोरू शॉक हो जाता है, वो क्वेश्चन करता है कि भाई आखिर तुमने 6 आर्च डीमन लाए किधर से। तो भाई उसके बाद अपना डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि ये जो 6 आर्च डीमन है वो भाई जो पहले 3 लड़के आई थी मतलब प्राइमोडियल्स अपनी उनके असिस्टेंट है। और उसके बाद हम देखते हैं भाई इस मार खाए हुए बंदे जिसको भाई डियाब्लो ने बहुत ही पेल रखा है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि इस बंदे को मैंने रास्ते में से ही उठाया था जो कि एक ग्रेटर डीमन है। और उसके बाद डियाब्लो एक्सप्लेन करता है कि इन 6 लोगों के पीछे इनके जो सर्वेंट है वो है। और उसके बाद भाई हम देखते हैं लगभग 700 डीमंस को भाई, और ये देख के भाई यहाँ पे रिमोरू भी शॉक हो चुका है। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू इस चीज से डरा हुआ है, ये 700 तो ठीक है इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो 6 आर्च डीमन है वो भाई इनको देख के डरा हुआ क्योंकि ये बंदे बहुत ही पावरफुल है। तो यहाँ पे रिमोरू को समझ नहीं आता कि भाई देखो जो पहले लड़कियां आई थी वो भी आर्च डीमन है, और यहाँ पे उनके जो सर्वेंट्स है ये 6 लोग ये भी भाई आर्च डीमन है। तो भाई इनकी जो हायरार्की है वो भाई उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे काम कर रही है। तो भाई यहाँ पे अपने रफाल सन से बीच में आती है और एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे डीमन जो है वो उनके मैजिकल के वजह से ही जाने जाते हैं कि वो कितने हायर लेवल पे है, और उसमें से भाई जो आर्च डीमन है वो सबसे टॉप पे आते हैं। और वैसे तो उनकी जो लाइफ स्पैन है वो भाई लिमिटलेस है क्योंकि ये बंदे हमेशा के लिए जी सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा जी रखे हैं मतलब उनकी एज सबसे ज्यादा है, तो भाई उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा होता है, और उस वजह से यहाँ पे अगर भाई आर्च डीमन की भी बात कर रहे हैं तो उनमें भी डिफरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे प्राइमोडियल्स और उनके सर्वेंट। तो यहाँ पे रिमोरू अपने हिसाब से अंदाजा लगाता है और वो सोचता है कि अच्छा तो यहाँ पे जो पहले 3 लड़की आई थी वो भाई उनके सर्वेंट से ज्यादा सालों से जिंदा है, मतलब उनकी एज ज्यादा है। तो भाई यहाँ पे रफाल सन से कहते हैं कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हो क्योंकि वो लड़कियां इन लोगों से कम 1 मिलियन से ज्यादा जी चुकी है, मतलब भाई लगभग 1000 साल। तो यहाँ पे रफाल सन से एक्सप्लेन करते हैं कि डीमंस के अंदर इवोल्यूट किया जाता है कि आखिर कौन सबसे स्ट्रांग है। तो वो ऐसे इवोल्यूट करते हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा एज में है, जो सबसे ज्यादा टाइम से जी रहा है वो भाई सबसे स्ट्रांग होता है, और उनके हिसाब से उनको ऐसे टाइटल दिए जाते हैं। और उनमें भाई ये जो डियाब्लो है और उनके साथ जो 3 लड़कियां आई थी वो रूलिंग क्लास में आते हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू अपने लैंग्वेज में अपना हिसाब लगाता है और वो सोचता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि यहाँ पे ये लोग किंग और क्वीन जैसे है, मतलब अपना डियाब्लो और जो बाकी के 3 लड़कियां है वो, और वो बिल्कुल यहाँ पे डियाब्लो के लेवल पे ही है। तो यहाँ पे अपने रफाल सन से कहते हैं कि हाँ आप ऐसे भी सोच सकते हो, तो ये बिल्कुल सही भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत वैसा है क्योंकि भाई इसके बाद हमको थोड़ा एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचते हैं कि और वो जो बाकी के 6 सबऑर्डिनेट है वो भी पावरफुल है लेकिन उनके नीचे लेवल पे है। और उसके बाद हम सीन देखते हैं डियाब्लो का, और वो यहाँ पे कहता है कि सर रिमोरू जब मैंने इन लोगों को आपकी कहानियां सुनाई तो ये लोग मेरे पीछे भी पड़ गए, मतलब ये इतने रो रहे थे और भीख मांग रहे थे आपके अंडर काम करने के लिए,
तो मैंने उस वजह से इनको थोड़ा चांस दे दिया यहाँ पे। भाई हम सबको पता है डियाब्लो अपनी पुल बांध रहा है और भाई इन सबका रिएक्शन देख के भी हमको पता है कि भाई इतना कुछ हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद रीमोरू देखता है भाई उस बंदे को और रीमोरू सोचता है कि शायद तुमने यहाँ पे रिक्वेस्ट तो नहीं की लेकिन तुमने यहाँ पे इन लोगों को मारा जरूर है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो व्हाइट पिरामिडल के सबऑर्डिनेट है वो कहते हैं कि भाई अगर हमारे मास्टर भी आपको सर्व कर रहे हैं तो भाई हम भी आपको सर्व करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि भाई ये जो 6 आर्च डीमन है वो भाई सबके सब घुटने पे आ जाते हैं और वो यहाँ पे रीमोरू से कहते हैं कि इस टाइम से हम सब लोग आपके सर्वेंट बनने के लिए तैयार है सर रीमोरू। और तभी हम देखते हैं भाई रीमोरू की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज अभी बन चुकी है, क्योंकि भाई गिनती में ये सब 700-800 हो गए लगभग, लेकिन वन ऑफ द पावरफुल लोग है क्योंकि भाई इनमें आते हैं 4 प्राइमोर्डियल, 6 आर्च डीमन और उसमें भी भाई बाकी के डीमन जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू हंसते हुए इन सबको थैंक यू कहता है और वो सोचता है कि भाई उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे उसके अंडर सर्व करेंगे और वो सोचता है कि अच्छी बात है कि भाई डियाब्लो उसका दुश्मन नहीं है। तो भाई उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है लैबिरिंथ के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं गोलेम्स को, क्योंकि भाई इनकी फिजिकल बॉडी इनको देनी है इन डीमंस को, क्योंकि यहाँ पे ये जो अपनी बॉडी लेके आए हैं ये भाई टेम्पररी है, उन्होंने उनके मैजिकल से बनाई है, तो भाई वो ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाले। तो इस वजह से यहाँ पे रीमोरू जल्दी से उन सबको लैब के अंदर ले जाता है। तो भाई यहाँ पे डीनो आता है और पूछता है कि भाई आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे रीमोरू कहता है कि डियाब्लो यहाँ पे उसके दोस्तों को लेके आया था और वो कहता है कि ये तीनों लड़कियां लगभग मिलियनियम से भी ज्यादा जी चुकी है। तो भाई यहाँ पे मिलियनियम का मतलब है स्पेसिफिक, रीमोरू कह रहा है कि भाई 1000 साल कम से कम। लेकिन यहाँ पे हम रामिरेस और डिनो को शॉक होते हुए देखते हैं और यहाँ पे डिनो कहता भी है कि भाई मुझे नहीं लगता कि सिर्फ 1000 साल, शायद ये उससे बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि अरे नहीं, मुझे रफाल सेंसे ने बताया तो मुझे नहीं लगता ये चीज गलत होगी। तो भाई यहाँ पे रफाल सेंसे आके ही एक्सप्लेन करते कि ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम थोड़ा गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था कि एटलीस्ट मिलेनियम, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई कम से कम 30 मिलेनियम, मतलब भाई 30,000 साल ये उन बाकी आर्च डीमन से ज्यादा जी है, मतलब उनकी एज बहुत ज्यादा है। तो भाई ये सुन के रीमोरू शॉक हो जाता है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि देखो एक लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने कुछ ज्यादा पूछा नहीं। तो भाई यहाँ पे वेडलर भी कहते हैं कि हाँ मुझे भी इसका एक्सपीरियंस है, तो शायद तुम सही कह रहे हो। तो यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितने सालों से जिंदा है, लेकिन अच्छी बात है कि ये सब लोग अभी मेरे लिए काम कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो कहता है कि सर रीमोरू आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो। तो भाई यहाँ पे डियाब्लो बहुत ही बढ़िया ज्ञान फैलता है इन सबको ये सुनने के बाद कि ये मैटर नहीं करता और ये मायने नहीं रखता कि हम कितने साल तक हमारी लाइफ जीते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि हम उन सालों में कितने सालों तक अपनी लाइफ बेहतर क्वालिटी से जीते हैं। मतलब भाई सिंपल भाषा में वही डाला कि बाबू मुझे जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और वही यहाँ पे डियाब्लो बात कर रहा है। भाई यहाँ पे रीमोरू भी मान जाता है और वो कहता है कि भाई जल्दी टॉपिक चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रीमोरू फंस सकता था। तो भाई यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि ठीक है अभी तो ये हो गया, शायद अभी इनको नाम देने का वक्त आ चुका है। तो भाई यहाँ पे डिनो शॉक हो जाता है और कहता है कि भाई तुम ऐसे पावरफुल डीमंस को ऐसे ही नाम नहीं दे सकते। तो भाई हम देखते हैं यहाँ पे वेल्डर और रामिरेस को, और वो दोनों कहते हैं कि भाई रीमोरू के लिए ये तो नॉर्मल चीज है, क्योंकि ये ऐसे काम करते ही रहता है। तो भाई यहाँ पे डिनो ही शॉक हो जाता है कि क्या यहाँ पे मैं ही थोड़ा अलग हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि उसने यहाँ पे डियाब्लो को जैसे नाम दिया था कि भाई वो एक्सोटिक सीरीज की जो कार थी उसके हिसाब से रीमोरू ने उसको नाम दिया था, मतलब जो लैम्बोर्गिनी डियाब्लो है वो। तो भाई वो यहाँ पे सोचता है कि उसे शायद उसी कार्स की सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो भाई वो यहाँ पे व्हाइट पिरामिडल का नाम देता है टेस्टोरोसा, और यहाँ पे पर्पल पिरामिडल को देता है नाम अल्टीमा, और आखिरी में जो येलो पिरामिडल है उसको नाम देता है करेरा। और भाई ये इन तीनों का नाम गाड़ियों पे बेस्ड है, जैसे कि हमको पता है डियाब्लो का नाम है लैम्बोर्गिनी डियाब्लो पे, टेस्टोरोसा का नाम है फरारी टेस्टोरोसा पे, और भाई यहाँ पे अल्टीमा का नाम है अल्टीमा GTR, और उसके बाद करेरा का नाम है पोर्शे 911 करेरा। तो तभी भाई नाम देने के बाद वो जो कैप्सूल है वो भाई ब्लास्ट हो जाती है, और उसके बाद हम देखते हैं भाई ये तीनों वहां से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे डिनो सोचता है कि ये तीनों अभी इतने पावरफुल हो चुके कि यहाँ पे जो ओल्ड डिमॉन लॉर्ड थे, मतलब भाई अपना कैरियन, वो भी भाई इन तीनों को हरा नहीं सकता, ये इतने पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे डिनो सोचता है कि अच्छा हुआ वो भाई यहाँ पे रीमोरू के साइड में है, नहीं तो उसका पता नहीं क्या होता। तो भाई यहाँ पे जो व्हाइट पिरामिडल होते हैं, मतलब टेस्टोरोसा, वो कहते कि सर रीमोरू मैं इतनी खुश हूँ कि मैं यहाँ पे आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो भाई यहाँ पे वो कहते कि प्लीज मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आपके लिए हमेशा सर्व कर सकूं। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं व्हाइट पिरामिडल टेस्टोरोसा को, जो कि भाई यहाँ पे इवॉल्व हो चुकी है डीमन पियर में, जो कि अपने डियाब्लो के लेवल पे है। और उसके बाद भाई हम अल्टीमा को देखते हैं, मतलब अपनी पर्पल पिरामिडल, वो भी भाई डीमन पियर में इवॉल्व हो चुकी है, और वो भी वही सेम चीज कहती है। और यहाँ पे आखिरी में येलो पिरामिडल जिसका नाम है करेरा, वो भी भाई डीमन पियर में इवॉल्व हो चुकी है, और वो भी कहती है कि सर आप मुझे जो भी ऑर्डर देंगे वो मैं एब्सोल्युटली मानने वाली हूँ। तो भाई यहाँ पे रीमोरू सोचते हैं कि भाई अच्छा वो उसने रफाल सेंसे को ये सारी चीजें हैंडल करने दी, क्योंकि उसके बावजूद भी वो इन तीनों को नाम देने के बाद कैजुअली भाई उसके स्लाइम फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, क्योंकि इन तीनों को नाम देने के बाद उसके जो मैजिकल है वो भाई बहुत कंज्यूम हो चुके हैं। तो उसके बाद भाई रीमोरू इन तीनों को नाम देने के बाद बाकी के जो डीमंस थे इनके सर्वेंट भाई उनको नाम देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले मॉस को, जो कि भाई यहाँ पे अपने जो व्हाइट पिरामिडल है, मतलब टेस्टोरोसा, उसका सर्वेंट है। और भाई ये बंदा भी डीमन पियर में इवॉल्व हो चुका है, मतलब प्राइमोर्डियल्स के लेवल पे, मतलब पावर तो
कम है, लेकिन तब भी भाई वो उस लेवल पे इवॉल्व हो चुका है। और भाई ये बंदा इतना पावरफुल होता है कि ये बहुत सारे मिलेनिया से मतलब लगभग हजारों सालों से एक बार भी हारा नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं भाई वेरियन को, जो कि भाई अल्टीमा का असिस्टेंट है, मतलब अपनी पर्पल प्राइमोर्डियल। और भाई ये बंदा भी डीमन पियर में इवॉल्व हो चुका है और हमको बताया जाता है कि ये बंदा भी 4000 सालों से जिंदा है। और भाई ये बहुत बार रीइंकार्नेट हो चुका है, मॉस के साथ फाइट हुई थी इसके वजह से। और उसके बाद हम देखते हैं भाई अगीरा को, जो कि यहाँ पे करेरा का असिस्टेंट है। और भाई ये बंदा अभी आर्च डीमन ही है, मतलब ये इवॉल्व नहीं हुआ है डीमन पियर्स में। और हमको बताया जाता है कि ये बंदा 400 सालों से जिंदा है। और उसके बाद हम देखते हैं स्प्रिट को, जो कि भाई यहाँ पे करेरा की असिस्टेंट है और वो भाई बहुत बार रीइंकार्नेट हो चुके हैं, लेकिन वो भाई 500 सालों में अब तक एक भी बार हारे नहीं है। और उसके बाद भाई हम देखते हैं जोंडा को, वो भी भाई आर्च डीमन है, वो भाई अल्टीमा का असिस्टेंट है। और ये भी बंदा भाई बहुत बार रीइंकार्नेट हो चुका है, लेकिन ये भी 300 सालों में अभी तक एक भी बार नहीं हारा। और उसके बाद हम देखते हैं सियान को, जो कि भाई आर्च डीमन है और वो भाई यहाँ पे टेस्टोरा का असिस्टेंट है। और वो भी लगभग बहुत बार रीइंकार्नेट हो चुका है, लेकिन 300 सालों में ये भी बंदा अभी तक एक बार भी नहीं हारा। और उसके बाद हम देखते हैं भाई वेनम को, जो कि भाई पहले ग्रेटर डीमन था, लेकिन वो अभी आर्च डीमन में इवॉल्व हो चुका है। और इसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये बंदा डियाब्लो का पर्सनल फेवरेट है और ये बहुत ही यंग है बाकी डीमन से। तो भाई यहाँ पे रिमोरो इन सबको देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि भाई इनमें से जो 6 आर्च डीमन थे, उनमें से भाई 2 तो डीमन पियर में इवॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पे वो सोचता है कि भाई उसे यहाँ पे पॉलिटिकल चीजों के लिए लोग चाहिए थे काम करने के लिए, लेकिन भाई इनको देखने के बाद वो लगता है कि शायद उसने नई आर्मी बना ली है, क्योंकि भाई ये लोग बहुत ही ज्यादा पावर होल्ड करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे अपने को अपने रफाल सिंह से एक्सप्लेन करते हैं कि जो बाकी के सर्वेंट है इनके, मतलब जो 600 लोग थे इनके सर्वेंट, तो भाई उनके लिए जो कैप्सूल के अंदर का मैजिकल है वो ही काफी है। तो उसके बाद भाई अगले कुछ दिन यहाँ पे रिमोरो इन सबको नाम ही देता है, मतलब जो 600 बंदे बचे हैं उनको, और भाई उस आर्मी को यहाँ पे डियाब्लो के अंडर रख देता है। तो यहाँ पे हम भाई इन तीनों प्राइमोर्डियल्स को देखते हैं और यहाँ पे जो व्हाइट प्राइमोर्डियल टेस्टोरस होती है वो कहती है कि अब मुझे समझ में आ चुका है ब्लैक, और वो यहाँ पे डियाब्लो को कहती है कि तुम इतनी इज्जत क्यों करते हो इस बंदे की, मतलब अपने सर रिमोरो की। और यहाँ पे भाई जो अल्टीमा होती है वो भी कहती है कि वो बंदा बहुत ही खतरनाक है, मतलब बहुत ही तारीफ करने लायक बंदा है। और यहाँ पे करेरा जो होती है वो कहती है कि उसके लिए हम बिल्कुल भी थ्रेट नहीं है, क्योंकि उसने सारी चीजें पहचान ली जो भी हम छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और वो हमसे बिल्कुल भी डरता नहीं है। मतलब यहाँ पे वो कहती है कि हमको देखने के बाद जो भाई डीमन लॉर्ड डिनो था वो भी डर के मारे कांपने लग गया था, लेकिन रिमोरू बिल्कुल भी नहीं। तो भाई यहाँ पे टेस्टोरोसा कहती है कि किसी और नेशन को डिस्ट्रॉय करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे सर रिमोरू के साथ रह के उनकी जर्नी को देखूं, क्योंकि भाई वो बंदा ही इतना एक्साइटिंग है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे अल्टीमा भी कहती है कि किसी और डीमंस को टॉर्चर करने से अच्छा है कि मैं यहाँ पे रह के सर रिमोरू के साथ रहूं, क्योंकि ये बहुत ही एक्साइटिंग है इन बाकी चीजों से भी। तो भाई इनके लिए ये चीज बहुत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा बंदा उनको इतने सालों में पहली बार दिखा है। और यहाँ पे आखिरी में करेरा भी कहते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया बंदा है, क्योंकि मैंने जब उसके ऊपर मैन स्किल का इस्तेमाल किया तब भी उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो शायद वो हमारा अभी लॉर्ड है, तो वो बहुत ही बढ़िया बात है। तो भाई यहाँ पे हम डियाब्लो को देखते हैं, जो कि बहुत ही गुस्से में यहाँ पे करेरा को कहता है कि मुझे पता है तुमने जब मेनांस यूज किया था और मैं उस टाइम पे तुम्हें खत्म करने वाला था, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे डियाब्लो उन सबसे कहता है कि अभी तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा कि कभी भी सर रिमोरू की बेइज्जती मत करना। और देखो सर रिमोरू की बात तो तुम्हें सुननी है और मेरी भी बात सुननी है, क्योंकि यहाँ पे भाई रिमोरू ने डियाब्लो को इन सारे डिमंस का हेड बनाया है। तो भाई यहाँ पे टेस्टोरोसा भी कहते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुमने मुझे सर रिमोरू से इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके हिसाब से ये तो बात बनती है। तो भाई यहाँ पे अल्टीमा और जो करेरा है वो भी भाई इस चीज को मान लेती है, क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन आगे, जहाँ पे रिमोरू इन तीनों से कहता है कि यहाँ पे 3 पोजीशन वैकेंट्स है जिनको भाई फिलअप करना है। पहली पोजीशन ये है कि उसे एक डिप्लोमेट अटैची चाहिए, जो कि भाई उसे काउंसिल के अंदर भेजना है, और दूसरा है भाई चीफ प्रोसिक्यूटर, जो कि यहाँ पे उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चाहिए, और तीसरा बंदा है चीफ जुडिशियल ऑफिसर, जो कि भाई यहाँ पे सारी जजमेंट करेगा। तो यहाँ पे रिमोरू इन तीनों से कहता है कि देखो अभी 3 पोजीशन वैकेंट्स है, तो तुम तीनों को क्या लगता है कि क्या तुम इस पोजीशन को फुलफिल कर पाओगी। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये बहुत ही इंसेन आइडिया है, लेकिन भाई अगर ये लोग इतने कैपेबल है ये सारे काम करने के, तो शायद इनको ही काम देना चाहिए, क्योंकि अगर ये कुछ गलतियां करते हैं तो भाई यहाँ पे वो डियाब्लो को बुला के इनको संभाल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों डियाब्लो के अंडर में आते हैं। तो भाई यहाँ पे टेस्टोरोसा कहते हैं कि मैं यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक ऑफिसर का काम है वो करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि भाई उसका नेचर भी वैसा है और उसमें ये बंदी बहुत ही बढ़िया है। तो भाई दूसरी तरफ जो अल्टीमा होती है वो खुश होकर कहते हैं कि मैं जो चीफ प्रोसिक्यूटर का काम है वो करेंगे, क्योंकि भाई मुझसे बड़ा क्रिमिनल कौन आ गया है यहाँ पे, मुझे वो देखना है। तो भाई ये अपने ही जोन में खुश है। लेकिन उसके बाद आखिरी में करेरा कहते हैं कि मैं भी यहाँ पे जजमेंट देने में सबको इक्वल मानती हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जो जजमेंट है वो इन सबको दूंगी। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि क्या तुम सच में इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। तो भाई ये तीनों कहते हैं कि सर बिल्कुल हम इन सारे जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि क्या मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो यहाँ पे टेस्टोरा को समझाने लगता है कि आखिर डिप्लोमेटिक अटैची मतलब होता क्या है। तो भाई तभी यहाँ पे टेस्टोरा उसे रोक देती है और वो कहती है कि सर रिमोरू मुझे पता है कि आखिर मेरा जॉब है क्या। तो भाई यहाँ पे टेस्टोरा डिटेल में एक्सप्लेन करती है रिमोरू को कि काउंसिल के अंदर जो भी आपको कहना है उसका काम मैं करूंगी,
मतलब आपके जगह मैं उन सारी चीज़ों को हैंडल करूंगी। और जैसे ही हमारी मिलिट्री वेस्टर्न नेशन के अंदर डिप्लॉय होती है तो उनको हैंडल करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही रहेगी। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करते हैं कि मेरा ये भी काम है कि हमारे नेशन के लिए जो भी लॉज लगेंगे वो भी मुझे लिखने हैं, और जो हमारे ट्रेड पार्टनर है उनको भी वो सारे लॉज समझाने हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पे इन सारी चीजों को मेमोराइज कर लिया है ताकि काम अच्छे से हो पाए। तो भाई ये सुन के रिमोरो को बहुत ही पसंद आते हैं, और तभी वो खुश होकर कहता है कि तुम यहाँ पे हायर हो चुकी है। मतलब इतना डिटेल सुनने के बाद रिमोरो सोचता है कि ये बंदी बिल्कुल परफेक्ट है इस काम के लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो उसे सजेशन देता है कि देखो काउंसिल के अंदर बहुत सारे लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, तो गुस्से में मत आना, उस पर अपना काबू रखना। तो भाई यहाँ पे टेस्टरोसा कहती है कि सर बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं बिल्कुल शांत रहूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे टेम्पेस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रही हूँ, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो ही जाए तो मैं उनको इस तरीके से खत्म करूंगी कि वहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये सारी चीजें मैंने की है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो ये बात सुनने के बाद सोचता है कि शायद उसने कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई इसको काम देके। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे डियाब्लो को, और वो कहता है कि सर यहाँ पे जो टेस्टा है मतलब अपनी टेस्टोरोसा वो ऐसे काम को करने में बहुत ही माहिर है। मतलब वो भाई यहाँ पे टेस्टोरोसा की तारीफ करता है। लेकिन ये सुनने के बाद रिमोरो सोचता है कि भाई तू बस इसलिए इसकी तारीफ कर रहा है क्योंकि तू ये काम करना नहीं चाहता। और उसके बाद हम देखते हैं अल्टीमा को, और वो कहते हैं कि यहाँ पे जो चीफ प्रोसिक्यूटर का काम है वो मैं संभालूंगी, और उसके बाद मैंने जितने भी यहाँ पे क्रिमिनल, सिविल और ट्रेड वाले लॉज है वो मैंने सारे मेमोराइज कर लिए है ताकि मैं इस चीज को अच्छे से संभाल पाऊँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे रिसर्च करनी है तो मैं वो भी कर सकती हूँ, और काम को तेजी से भी कर सकती हूँ अगर उसकी जरूरत पड़े तो। और उसके बाद भाई आखिरी में हम देखते हैं करेरा को, और वो कहते हैं कि हम डिमन जो है वो भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, और हमारा काम है ऐसी चीजों में लूपहोल निकालना। तो उस वजह से ये काम के लिए मैं बहुत ही सुटेबल हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो चीज एक नॉर्मल बंदा नहीं देख पाएगा हम डिमन आराम से देख सकते हैं, और मुझे यहाँ पे कोई भी रिश्वत देके बहका नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे सबसे फेयर काम करूंगी। तो भाई ये सुनते ही रिमोरो खुश हो जाता है, और वो कहता है कि तुम तीनों के तीनों हायर्ड हो, क्योंकि भाई इन तीनों ने इतने बेहतरीन तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे रिमोरो खुश हो चुका है। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है, और भाई कुछ दिन यहाँ पे बीत चुके हैं, और यहाँ पे रिमोरो इन सब के बारे में कहता है कि इन तीनों को अपना काम मिल चुका है और ये भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं टेस्टरोसा को, जो कि यहाँ पे रिमोरो को चाय दे रही है। तो यहाँ पे वो एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ नेशन जो है मतलब कुछ कंट्रीज वो हमारे साइड में है, लेकिन कुछ नेशन ऐसे भी है जो कि भाई हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पे रिमोरो ये सुन के थोड़ा सब्र होता है कि देखो अभी अभी तुमने काम संभाला है, तो आखिर ये चीजें तुम्हें कैसे पता चल गई कि आधे लोग हम पे अभी भी शक कर रहे हैं और हमारे अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। तो तभी भाई वो सामने लाती है मॉस को, और भाई मॉस जो कि डीमन पियर है वो बंदा बहुत ही पावरफुल है ये। तो यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि ये बंदा सच में इतना छोटा था या अभी अभी हुआ है। और यहाँ पे मॉस एक्सप्लेन करता है कि काउंसिल के अंदर जो भी चीजें हुई थी मतलब अपने रिमोरो के साथ, तो वो चीजें यहाँ पे उनके जो काउंसिलर्स है बाकी नेशन के जो कि भाई नॉर्थ में रहते हैं, तो उनके काउंसिलर ने उनको ये चीजें बताई, लेकिन तब भी भाई ये लोग उसके ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे मॉस कहता है कि ये चीज तो एक रूमर है, लेकिन एक चीज मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ नेशन ऐसे हैं जिनके जो रॉयल फैमिलीज है वो हमारे नेशन के अगेंस्ट प्लॉट कर रही है। तो उसके बाद यहाँ पे टेस्टरोसा एक्सप्लेन करते हैं कि मॉस की जो एबिलिटीज है वो कैसे काम करती है। तो बताते हैं कि मॉस जो है वो भाई खुद को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है, और उस वजह से वो पूरी दुनिया की इन्फो एक साथ कलेक्ट कर सकता है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो भी ये सुन के खुश होता है, और वो तारीफ करता है मॉस की कि भाई एक बंदा जो कि भाई डीमन पेयर है, तो अगर वो कुछ इन्फो लाता है वो भाई एक्यूरेट ही होगी। तो भाई ये तारीफ सुन के यहाँ पे टेस्टरोसा जेलस हो जाती है मॉस से, और वो कहते हैं कि मैं बहुत ही जेलस हूँ मॉस की, सर रिमोरो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे हैं। और भाई वो उसको पोक भी करती है, और भाई यहाँ पे अपना मॉस बहुत ही डर चुका है इसके वजह से। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो टेस्टरोसा कहता है कि तो क्या ये मैं सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं कि उन लोगों को ऐसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे टेस्टरोसा कहते हैं कि सर बिल्कुल मैं इन चीजों को हैंडल कर लूंगी। तो वो उसके बाद हंसते हुए कहते कि तो क्या सर मुझे उन नेशन को तबाह करना है। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, शांतिपूर्वक ये सारी चीजें करो, और भाई खून बिल्कुल भी मत बहाओ। और उसके बाद भाई हम देखते हैं कि टेस्टरोसा जो है वो भाई काउंसिल के उधर निकल चुकी है सारे कामों को संभालने के लिए, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अप्रूवल का काम है वो भाई यहाँ पे डियाब्लो के ऊपर डाल दिया, जो कि भाई वो बहुत टाइम से कर रहा था। लेकिन उसके बाद वो जाता है भाई उन बच्चों से मिलने, और हम देखते हैं रिमोरो फेस कर रहा है भाई क्लोई को, और यहाँ पे भाई मॉक बैटल नहीं चल रही, बहुत ही सीरियस बैटल चल रही है। और भाई इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये चैप्टर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और भाई वीडियो का हाइप अप भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।